नमस्कार, भारत से देख रहे हैं आप। मैं हूं जय रावत। हमारे देश में हीरो की परिभाषा ही गलत है। हमारे देश में फिल्मी कलाकारों को हीरो कहा जाता है और कई बार तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि कई जगह उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। हालांकि उनके अभिनय का सम्मान होना चाहिए, उनके मेहनत का, उनके कला की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन मां भारती के इस धरा पर कई कर्मवीर ऐसे हैं जिन्होंने असल जिंदगी में ऐसा काम किया है जो असल जीवन के, असल जिंदगी के हीरो हैं। और मां भारती के ऐसे ही एक कर्मवीर की कहानी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। मात्र 22 साल के एक युवा ने कबाड़ से, कचरे से बने एक ड्रोन को आसमान में उड़ा दिया और दुनिया देखती रही। सुनिए उनकी कहानी। ये कहानी है कर्नाटक के एक छोटे से गांव कड़ईकुड़ी यानी मैसूर के एक गरीब किसान के परिवार में पैदा हुए प्रताप की। इस 21 वर्षीय वैज्ञानिक ने फ्रांस से प्रति माह 16 लाख की तनख्वाह, 5 BHK फ्लैट और 2.5 करोड़ की कार का ऑफर ठुकरा दिया और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें DRDO में नियुक्त किया है। प्रताप एक गरीब किसान परिवार से हैं। बचपन से ही इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी दिलचस्पी थी। 12वीं क्लास में जाते जाते पास के ही साइबर कैफे में जाकर इन्होंने अंतरिक्ष विमानों के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में मेल भेजते रहते थे कि मैं आपसे सीखना चाहता हूं, पर कोई जवाब सामने नहीं आता था। इंजीनियरिंग करना चाहते थे लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए BSc में एडमिशन ले लिया, पर उसे भी पैसों की वजह से पूरा नहीं कर पाए। पैसे ना भर पाने की वजह से इन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। यह एक सरकारी बस स्टैंड पर रहने लगे, सोने लगे। इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे C++, जावा आदि सब कुछ सीख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से ड्रोन बनाना सीख लिया और इस काम में ये 80 बार असफल होने के बाद आखिरकार वह ड्रोन बनाने में सफल रहे। उस ड्रोन को लेकर प्रताप IIT दिल्ली में हो रहे एक प्रतिस्पर्धा में चले गए और वहां जाकर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। वहां उन्हें किसी ने जापान में होने वाले ड्रोन कंपटीशन में भाग लेने को कहा। जापान जाने के लिए 60,000 रुपयों की जरूरत थी, लेकिन पैसे नहीं थे। लेकिन मैसूर के ही एक भले इंसान ने उनकी मदद की। प्रताप ने अपनी माताजी का मंगलसूत्र बेच दिया और जापान चले गए। प्रतिस्पर्धा स्थल पर उनकी ही तरह 127 देशों से लोग भाग लेने आए थे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे भाग ले रहे थे। नतीजे घोषित होने लगे। ग्रेड के अनुसार नतीजे बताए जा रहे थे। प्रताप का नाम किसी भी ग्रेड में नहीं आया। वह निराश हो गए। लेकिन अंत में टॉप 10 की घोषणा होने लगी। प्रताप वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। 10वें नंबर के विजेता की घोषणा हुई और ऐसे करते करते 9वें नंबर की हुई, फिर 8वें, 7वें, 6वें, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहला पुरस्कार मिला मां भारती के इस लाल को यानी प्रताप को। और अमेरिका का झंडा जो सदैव वहां ऊपर रहता था वो धीरे से थोड़ा नीचे आ गया और सबसे ऊपर लहराने लगा मां भारती का ये तिरंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए द भारत सेज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।